पिक्चर चालू करो बे। अयोध्या प्रभु राम की नगरी, मर्यादा पुरुषोत्तम, न्याय के, धर्म के, प्रतिष्ठा के प्रतीक प्रभु राम की नगरी अयोध्या में जब इस तरह का घोटाला होता है तो वो 100 करोड़ हिंदुओं की आस्था पर सबसे बड़ा इतिहास में हमला है। धर्म जो है वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है। हम में से हर व्यक्ति किसी ना किसी धर्म का अनुयायी है, धर्म के मूल्यों को लेके जीता है, धर्म के मूल्यों को लेके मानता है। तो जब धर्म व्यक्तिगत आस्था का विषय है तो उसका इतना विभत्स राजनीतिकरण क्यों किया जा रहा है? धार्मिक अनुष्ठानों का काम, धार्मिक अनुष्ठानों को करने की विधि, धार्मिक अनुष्ठानों को करने का तरीका, धार्मिक लोग जो संबंधित हैं, जो इसको करते हैं, उन पर छोड़ देना चाहिए। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपके खून में भी राम भक्ति दौड़ती है तो नीचे कमेंट में जोर से लिखो जय श्री राम। देखता हूं कितने भाई अभी भी धर्म और देशभक्ति के नशे में चूर हैं। अब देखो भाई, चैनल का नाम तो सस्ते नशे है, लेकिन यहाँ नशा सिर्फ 2 चीजों का मिलता है, ज्ञान का और मनोरंजन का। तो आ जाओ इस मस्त सफर में जहाँ दिमाग खुलेगा, हंसी रुकेगी नहीं। और हाँ, जिसने वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो अगली बार महंगे नशे की दुनिया में भटकता नजर आएगा। चलो वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। बस हवा निकल गई। ये वीएचपी और आरएसएस की बपौती है क्या राम मंदिर? यह 145 करोड़ हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया, इमामे हिंद कहा गया है। ये थी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, जिन्होंने करोड़ों हिंदुओं के आराध्य प्रभु श्री राम को इमाम ए हिंद कहकर उनका निरादर किया। लेकिन यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस की मानसिकता भगवान श्री राम को लेकर हमेशा से विकृत ही रही है, चाहे वह सुप्रिया श्रीनेत हो या राहुल गांधी। राहुल गांधी ने भी विदेश जाकर प्रभु श्री राम को माइथोलॉजिकल फिगर बताया था। All are mythological figures. Lord Ram was of that time. भगवान श्री राम के अस्तित्व पर सवाल उठाने से लेकर भगवान श्री राम को मिथोलॉजिकल फिगर और इमाम ए हिंद बताने तक कांग्रेस ने अपनी वह मानसिकता बार बार सिद्ध की है, जहां हिंदुओं की आस्था हमेशा अपमान का पात्र बनती है। हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। आप क्या मानते? मंदिर मानते, शिवलिंग मानते? हम क्या मानते ये सवाल नहीं है। हिंदू धर्म की बात कह रहे हो? मैंने नहीं बोला है, वो कैप्शन में लिखा है, ठीक है? मैंने नहीं बोला, कैप्शन में लिखा है, कैप्शन। मनदीप मनदीप सेम यही सेम कर देता है। मनदीप मेरी बात सुन, और मनदीप भाई राजन, ये राजन, मेरे तो हाथ बंधे में भाई, मेरे तो हाथ ही नहीं है। ये राजन, ये तो एक तरफ से भयंकर आर्थिक सुनामी आ रही है, प्राइसेस बढ़ रही हैं, और ये अभी शुरुआत देखिए आप, ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। ये हो रहा है, इसको आप कोई रोक नहीं सकता है। You will see 1 or 2 months from now a financial earthquake is coming.
दुख की बात क्या है कि अब जबरदस्त आर्थिक तूफान आने वाला है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अरे यार सुबह से थकान हो रही है, सेवा नहीं करी यार, हटो यार, सेवा नहीं करी, अरे मौका दो ना यार, सेवा नहीं करी तो थकान हो रही है, अरे सेवा नहीं करी तो मुझे थकान होती है यार, मुझे मजा नहीं आता यार, लोगों की सेवा किए बिना सुकून नहीं मिलता यार, वीर जी हट जाओ यार, बंदे मिले भाई मेरे को यार। क्या जोत चमचो, एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि जब बात हिंदुओं की आती है, जब बात सनातन की आती है, तो हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडर, कांग्रेस पार्टी के नेता, हमारे देश के सबसे बुद्धिजीवी इंसान राहुल गांधी किस प्रकार के बयान देते हैं और हिंदुओं के बारे में ये क्या सोच रखते हैं और हिंदुओं के लिए कितना प्यार इनके दिलों में है। एक बार इस वीडियो को थोड़ा सा आप ध्यान से और गौर से देखिए और सुनिए। रथ निकलता है, जगन्नाथ यात्रा का रथ निकलता है, लाखों लोग उसको देखते हैं, उसके पीछे चलते हैं और फिर एक ड्रामा होता है। सुन लिया आपने। अब बात करते हैं, जब बात आती है हमारे देश में मुसलमानों के लिए, तो वही कांग्रेस के नेता, वही बहुत ही दिल खोलकर बाहें फैलाकर किस प्रकार से प्यार बांटते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। देखिए कांग्रेस नेता के राहुल गांधी जी का ये भी बयान आप एक बार सुन लीजिए ध्यान से। नमस्कार, आप सबको ईद मुबारक और आपके परिवारों को और आपको बहुत सारा। सुन लिया आपने। कभी इन लोगों को आपने दिवाली के दिन दिए जलाते देखा? कभी आप लोगों को हिंदुओं के पर्व पर इन लोगों को इस तरीके से प्यार बांटते देखा? कभी शुभकामनाएं देते देखा? लेकिन नहीं, उसके बावजूद भी बहुत सारे चमचे हैं जो वीडियो में कमेंट में गालियां देने का काम करेंगे और बहुत सारों के पिछवाड़े में मिर्ची भी लगने वाली है। और बहुत सारे चमचे हैं जिनको जिंदगी भर हो गए हैं कांग्रेस के तलवे चाटते चाटते और आज भी वो चमचे चाट चाट कर अपना गुजारा कर रहे हैं। वो बार बार ये की बात बोलते हैं, मरते दम तक जो है हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, हम तो कांग्रेसी हैं, हमारी रगों में कांग्रेस का खून है और हम तो चमचे हैं, चाटने का काम करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ चमचों के लिए ही काम करेंगे, यानी कि हम कांग्रेस पार्टी के लिए ही काम करेंगे, हम कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अगर वाकई में ये आपकी आंखों से पर्दा हट जाए तो चमचों, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के अपनी राय जरूर दे देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करना। जय श्री राम, हर हर महादेव। 5 लाख रोजगार मिलेंगे, जिसमें से 1 लाख रोजगार पहले मंत्रिमंडल के बैठक में तय करे जाएंगे और उसकी घोषणा होगी। तो आपसे हमारा वायदा है 5 लाख नौकरियां हम देंगे आपको। कांग्रेस की सरकार बनेगी, नौकरी मिलेगी तो पक्की मिलेगी, 58 साल वाली मिलेगी। कोई भी नहीं दे सकता 5 लाख सरकारी रोजगार, स्वरोजगार। 5 लाख स्वरोजगार, रोजगार का मतलब है 5 लाख सरकारी रोजगार नहीं, कोई भी नहीं दे सकता 5 लाख सरकारी रोजगार। हम तो बोलते हैं कि तुम लोग पंजाब की तरफ से मारो, हम चमन बॉर्डर की तरफ से मारेंगे पाकिस्तान को। एक बार पख्तूनख्वा के हम अटक झेलम तक हम देंगे। अच्छा, झेलम तक हमारे जमीन है। झेलम तक? जी। अच्छा, झेलम से लेके फिर अपना कराची यूसुफगढ़ नहीं है, वहाँ तक हम चुके हैं। अच्छा, वहाँ तक हमारे अफगानिस्तान है, हम लेंगे इंशाल्लाह, हम तो नहीं छोड़ेंगे। मौलाना साहब भी हमारे पास बैठा हुआ, ये सरहद पे हमारे जो है ना मुहाफिज है, ये तालिबान से है। जी जी, हाँ। ये अभी जा रहा है अपना डिप्टी भी जा रहा है सरहद पे जी। ये पाकिस्तान के साथ जब भी लड़ाई होता है तो ये लोग सबसे आगे होते हैं। अच्छा, इनको उर्दू नहीं आती ना? नहीं, इनको उर्दू नहीं आती। जुलाई में 1 तारीख सुबह हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब लोग अपना बैंक अकाउंट देखेंगे और जादू से 8,500 रुपए उस महीने के अंदर महिलाओं के बैंक अकाउंट में, भाइयों और बहनों, जुलाई में देखेंगे 8,500 रुपए, अगस्त में 8,500, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, खटाखट 8,500। जो आपके साथ SIR में हुआ, जो आपके नाम काटे गए, वो संविधान के खिलाफ काम था। आप घबराइए मत, जिन जिन के नाम गलत काटे गए हैं, कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जिनके काटे गए हैं, जिनके गलत काटे गए हैं नाम, उनको हम फिर से वोटर बनाएंगे। If you doesn't enroll, you are going to lose all your rights given by the benefits either by the country or by the state government.
So I request you not to lose this opportunity of getting your votes or losing. Otherwise, if you lose your votes, you may find difficulty on the other benefits which have been provided to you. So, right to vote is right to live. जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। और सिर्फ ऐलान नहीं कर चुके, 2 मरतबा 1-1.5 साल में दिखा चुके हैं कि अगर किसी ने हाथ डाला तो हम हाथ काट देंगे। लेकिन सवाल इंसाफ का भी तो है। हम तो अपने आप को बचा लेंगे। हमारी तो जो अफवाज हैं उन्होंने 2 मरतबा सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हो गए और दोनों मरतबा उन्होंने दिखाया कि पानी नहीं, हम तो हवा के ऊपर भी हाथ डालोगे तो तुम्हारा हाथ पकड़ लेंगे। अरे कुकर दुखी बैठा है। अरे भाई 2 दिन हो गए भैंस दूध ना दे रही। हमारा परसों काटड़ू मर गया। भैंस दूध कितने देगी? वोट तो मोदी दे दो हो तुम। यार गर्मी घनी हो रही है, कति आग बरसा है। अरे मोदी का नाजर है, बेरा ना केक करके मान लगा। अरे यार तड़की का मौसम कति ठीक था, ये भी एकदम तो बेरा ने क्यों कर उठाया है यो। अरे मोदी करवाने लग रहा है, बिल गेट्स के गैल मिलकर बारिश करवाओगा यो। हमने तो जीना ना दियो ढंग से। अरे किस जा रहा था तू कड़की थे? अरे वो सत्तू हर की कुतिया मर गई, वो नदा बन जा रहे थे। अरे कुतिया कुतिया नहीं, आगा आगा मानस भी मरेंगे। यो मोदी बेरा ना क्या करवा का मान लगा। ठीक है भाई। अरे चंद्रभान ते गराली का बालक हो गया। अरे वो मोदी ने कराया होगा। भाई नीट के पेपर के चक्कर में जो बच्चे मरे उनका हमें भी दुख है, लेकिन लोग उसकी बात कर रहे हैं। तो भाई जो रिजर्वेशन के चक्कर में बच्चे एक नंबर से रहकर सुसाइड कर लेते हैं, बात तो उनकी भी करनी चाहिए। खैर, थोड़ा सा रिजर्वेशन हमारी झोली में भी डाल देता बाबा। मैं पहले से कह रहा हूं, आर्थिक सुनामी आने वाली है। 100% आर्थिक सुनामी आ रही है। वो नहीं आने वाली। You are saying that India's GDP is going to grow by 11.5% in 2021, which is the highest of any country. आर्थिक सुनामी आ रही है, भयंकर आर्थिक सुनामी अब आ रही है। ऐसी इकोनॉमिक क्राइसिस आएगी हिंदुस्तान में जो आपने अपने लाइफ में नहीं देखी होगी। आर्थिक सुनामी, भयंकर आर्थिक सुनामी, इकोनॉमिक क्राइसिस, आर्थिक सुनामी, 100% आर्थिक सुनामी। जीडीपी के आंकड़ों ने आज राहुल गांधी के आर्थिक सुनामी आने के दावे का अपने आप ही एक फैक्ट चेक कर दिया है। वित्त वर्ष 2025 और 26 में भारत की जीडीपी विकास दर 7.7% थी, जो दुनिया की प्रमुख बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। जब भी कभी ऐसी वीडियो में पंजाब से देखती हूँ ना तो मुझे बहुत बुरा लगता है। ये पंजाब की हालत हो चुकी है। यहाँ कन्वर्ट करने वाला भी पंजाबी और कन्वर्ट होने वाला भी पंजाबी है। आधा पंजाब नशे से ग्रसित है और आधा पंजाब ये हालेलुया से ग्रसित है। इनको कन्वर्ट होते हुए भी शर्म नहीं आ रही। मुझे ये देखकर भी शर्म आ रही है कि ऐसे लोगों के लिए गुरुओं ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कैसी कैसी यातनाएं गुरुओं को सहन करनी पड़ी सिख धर्म को, सिख संप्रदाय को बचाने के लिए। और उनके बच्चे क्या कर रहे हैं? एक बोरी आटा दाल चावल के लिए बिक जा रहे हैं, खुद को कन्वर्ट कर ले रहे हैं। आपको पता है टाइम्स ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो हेरोइन नशा यूज होता है भारत में, उसका 44% केवल और केवल पंजाब में यूज होता है। पंजाब में आज नशा 12-13 वर्ष के आयु के बाद ही शुरू हो गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे 100 में से 7 बच्चे एक्टिवली नशा यूज कर रहे हैं। ये पंजाब की हालत हो चुकी है। अपने आप को बचाओ। अभी मैं हाल ही में एक वीडियो देख रही थी कि पंजाबी ईरान के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे गुरुओं का तो मान रखो, गुरुओं की कुर्बानी का तो मान रखो, इस पग का तो मान रखो, इस धर्म का तो मान रखो। क्या कर रहे हैं हम लोग? बहुत ज्यादा नहीं बचे हुए हैं। भारत में 2% है और पूरे वर्ल्ड में 0.3% हम लोग बचे हुए हैं सिख धर्म। तो ऐसा कुछ करो कि गुरुओं को मान हो आपके ऊपर, अभिमान हो आपके ऊपर। ऐसा कुछ कार्य करना है हमें, उस पग का मान रहे, बची रहे वो पग। ऐसा कुछ करना है। कहां नशे के और कन्वर्जन के पीछे भाग रहे हैं। आज 25 दिसंबर को ऐसे सेलिब्रेट करते हैं पंजाब में जैसे पता नहीं कौन सा त्योहार आ गया। और गुरुओं की हम तिथियां भी याद नहीं रखते हैं, पुण्यतिथि भी नहीं हमें याद रहती है। ये हालत हो चुकी है पंजाब की। तो अपने आप को बचाओ और थोड़ा नशे से और कन्वर्जन से दूर रहो। नमस्ते, जय श्री राम, सत श्री अकाल। तो दीपके साहब की ये वीडियो देखना जरा।
हम जंतर मंतर के पुलिस बूथ जो है उसके बाहर खड़े हुए हैं, क्योंकि हम पुलिस से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक जी आज अनशन पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो 2 पब्लिक वॉशरूम्स है वो बहुत ही ज़्यादा गंदे, ये लोग साफ सफाई भी नहीं करवा रहे अथॉरिटीज़, और ऊपर से पानी भी रोक रखा है। तो इसकी वजह से हमारी ये रिक्वेस्ट थी कि सोनम वांगचुक जी जो इतनी बड़े एजुकेशनिस्ट है, इंडिया के साइंटिस्ट है, वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड और रमन मैग्सेसे अवार्डी भी है, तो ऐसे इंसान को तो मतलब एक टॉयलेट, पोर्टेबल टॉयलेट तो मिल ही सकता है ना। लेकिन इसमें भी पुलिस कह रही कि अलाउड नहीं है। अब मोबाइल टॉयलेट क्यों अलाउड नहीं होता है? मोबाइल टॉयलेट का मतलब क्या होता है? तो मतलब तो बेसिकली दीपक जी का कहना है कि जो सोनम वांगचुक जी हैं वो हंगर स्ट्राइक में है, ठीक है, और उनके लिए एक पोर्टेबल वॉशरूम चाहिए, बेसिकली टॉयलेट चाहिए, ठीक है। मेरे ना यहाँ पे 2 सवाल हैं दीपक जी से, सिर्फ 2 सवाल हैं, ठीक है। आप कमेंट में बताना आपका क्या जवाब होगा उसमें। पहला सवाल ये है कि इन्होंने बोला कि 2 पब्लिक वॉशरूम है, दोनों बहुत ज़्यादा गंदे हैं, बिल्कुल सही बात है, पर मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 9-10 दिन से सीजेपी का प्रोटेस्ट तो जंतर मंतर में हो रहा है। जब इनको पता है कि इन्होंने खाना है, ब्रेड पकोड़े खाने हैं, सब कुछ खाना है, इतने लोग आ रहे हैं, तो सीजेपी की टीम कहाँ है? उसको ध्यान रखना चाहिए था ना उन वॉशरूम का, सफाई करवानी चाहिए थी, नहीं करवानी चाहिए थी? ऑब्वियसली बात है करवानी चाहिए थी। ये पहला क्वेश्चन, क्यों नहीं करवाई? दूसरा ऐसा है कि इनको क्या लगता है कि सरकार इनको क्या सारी फैसिलिटी देगी कि भाई आप अनशन करो, प्रोटेस्ट करो, हमारे खिलाफ बात करो और हम आपको 5 स्टार सुविधाएं देंगे? ऐसा कहीं नहीं होता भाई, यही तो स्ट्रगल है। आप समझो ना इस बात को। आप चाहते हो 5 स्टार स्ट्रगल करना, 5 स्टार प्रोटेस्ट करना, वो नहीं हो पाएगा। अच्छा, एक एडिशनल बात मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी की जो टीम है ये क्यों नहीं कर रही है प्रोटेस्ट? सभी अपना अपना बहाना लगा रहे हैं। एक बोलता है मुझे माइग्रेन है, ठीक है, दूसरा बोलता है कि भाई मुझे आगे पीछे वर्क देखना, अगर मैं ये नहीं देखूंगा तो ये संभालेगा कौन अगर मैं अनशन करूंगा तो। मतलब तुम बहानेबाजी करते हो एक नंबर की। अब सोनम जी हैं, वो भी इंसान ही है भाई, तो क्या होगा, पब्लिक वॉशरूम में चले जाएंगे, पब्लिक भी तो जाती है, लेडीज़ जो आ रही होंगी वो भी तो जा रही हैं, तब नहीं तुम्हें पता चला कि कितना गंदा है? जब लेडीज़ भी तो गई होंगी ना, तुम्हें नहीं पता चला पब्लिक वॉशरूम कितना गंदा है? सीजेपी की टीम क्या कर रही है? जब तुम अपने लिए ब्रेड पकौड़े ला सकते हो, पीने वाला पानी ला सकते हो, ये नहीं ला सकते? तुम्हारा क्या सोचना है कमेंट में आप ज़रूर बताओ, और गुड लक। ऐसे नहीं होता प्रोटेस्ट यार, बड़ी सेक्रेटरी। तो मैं मजबूरन, मैं भी चाहता नहीं हूं, मगर मजबूरन फिर अनशन पे जाऊंगा कल ही से, और इस बार ये 6 हफ्तों की होगी, यानी कि 42 दिन का अनशन। अगर आपको समोसा खाना है तो आप यहाँ पे आओ, आंदोलन में शामिल हो, आपको खाना मिलेगा, पानी मिलेगा, समोसा मिलेगा, जो कुछ हो सके इनसे वो सब कुछ तैयार रहेगा आपके लिए, बट आंदोलन में शामिल रहे। ये देखो लाइन लग गई है, समोसा मिल रहा है यहाँ पे। भूख हड़ताल भी सोच रहे हो? नहीं, भूख हड़ताल मैं तो मुझे नहीं लगता है मेरे बस की। हम सारे ही अगर हंगर स्ट्राइक पे बैठ जाए तो फिर ये प्रोटेस्ट नहीं चल पाएगा, इसलिए हम लोग बारी बारी से बैठेंगे हंगर स्ट्राइक पे, सब लोग बैठेंगे। जब से सोनम सर यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं, हमने दिल्ली पुलिस को रिक्वेस्ट किया है कि एक पोर्टेबल टॉयलेट तो अंदर लाने दीजिए। सोनम सर अनशन पर बैठे, उनकी तबीयत जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ते जाएगा तबीयत खराब होते जाएगी, तो वो कैसे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे? भारत में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ जिसके बारे में हम में से किसी को नहीं पता, पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता, और इसका खुलासा किया है हमारे श्री 1000 पता नहीं कितने मंदबुद्धि 55 साल के युवा अंकल ने। When I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to. अरुण जेटली मरने के 1.5 साल के बाद 2019 में जिनका देहांत हो गया था, 2020 में मिस्टर पप्पू को धमकी देने के लिए वापस आए। सोचो कितना बड़ा चमत्कार है ये। अब ये चमत्कार वैज्ञानिकों के लिए शोध का विषय बन सकता है। अब 55 साल के युवा अंकल इतना बड़ा झूठ तो नहीं बोल सकते, आए ही होंगे। और सोचो 4-5 साल तक उन्होंने ये राज छुपा के रखा, उसके लिए तो हम माफ नहीं करेंगे। हम सबको पता चलना चाहिए था, हमारा भी हक है इस चमत्कार के बारे में जानने का। ये तो उनके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा हुई है। आज तक जो किसी के साथ नहीं हुआ वो उनके साथ हो गया। कभी सुना है मरा हुआ इंसान वापस आके
कुछ कह सकता हो, लेकिन उनकी कृपा दृष्टि देखो। इंसान 1.5 साल के बाद ऊपर से नीचे आया स्पेशल धमकी देने के लिए। है ना चमत्कार की बात? बोलो राधे राधे।